जय राम जय जय राम। सिया राम 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 जय राम जय जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि भरत जी चित्रकूट से रामचंद्र जी की चरण पादुकाएं लाकर अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान करते हैं और स्वयं राजधानी क्षेत्र से बाहर नंदीग्राम में कुटी बनाकर तपस्वियों से भी कठिन जीवन बिताना प्रारंभ कर देते हैं। इधर चित्रकूट में भगवान श्री राम के समक्ष वहां के कुछ ऋषि मुनि अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और उन्हें बताकर वह चित्रकूट से बाहर निकल जाते हैं। वहीं बहुत सारे ऋषि मुनि और तपस्वी ऐसे भी थे जिन्हें श्री राम जी के पराक्रम पर विश्वास था और वह चित्रकूट में ही रहे। पिछले एपिसोड में भगवान श्री राम ने चित्रकूट निवासियों सहित उस क्षेत्र के सभी साधु संतों, ऋषि मुनियों, तपस्वियों और विद्वानों को यह आश्वासन भी दिया कि उन्हें किसी भी राक्षस से अथवा आतंक से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन सब से आप सबकी रक्षा करूंगा। स्नेही भक्तजनों, भगवान श्री राम की इन्हीं पावन कथाओं के साथ पिछले एपिसोड में अयोध्या कांड संपूर्ण हुआ था और अब सुनो श्री राम कहानी के इस एपिसोड से हम प्रवेश कर रहे हैं अरण्य कांड में। हमारी इस कथा का आधार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, श्री आध्यात्म रामायण और रविंद्र रामायण है। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर आइए अब हम अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम मंगलाचरण रूपी श्री हरिहर वंदना करते हैं। धर्म रूपी वृक्ष की जड़, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्रमा, वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाले पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनका शरीर जल से भरे हुए बादलों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल जिनके नेत्र हैं और
मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरति, पावही मोह विमूढ़, जे हरि विमुखन धर्म रति। भगवान श्री राम की ये लीलाएं बहुत ही विचित्र और अद्भुत हैं। इन लीलाओं को देखकर बड़े बड़े ज्ञानियों का मन मोह में पड़ जाता है। फिर सामान्य सांसारिक जीवों की तो बात ही क्या है। इसी आशय को भगवान भोलेनाथ पार्वती माता से बताते हुए कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण, महिमा और लीलाएं अत्यंत गूढ़ हैं, रहस्यमयी हैं। पंडित, ज्ञानी, मुनिजन उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो लोग भगवान से विमुख हैं और धर्म में जिनका प्रेम नहीं है, वे महामूर्ख, अत्यंत नासमझ लोग उन लीलाओं को, गुणों को सुनकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान पर और धर्म पर शंका करते हैं। दुविधा में पड़े हुए ऐसे जीव का कभी कल्याण नहीं होता। भक्तजनों, पूर्वाचार्यों द्वारा ग्रंथों में लिखे गए मंगलाचरण की ही भांति सरस्वती पुत्र श्री रविंद्र जैन जी ने भी अपनी रविंद्र रामायण के अरण्य कांड का जो मंगलाचरण लिखा है, वो भी हमें अवश्य सुनना चाहिए। श्याम कलेवर पीतांबरावृतम् इंदीवर लोचनम् कटिनिशंग सारंग हस्ते विभो जटाजूट सुव्यवस्थितम् राज्यं गृहं संपदाम् त्यजतापस वेशधरम् गच्छति सानुज वैदेही वनपथ तं रामं नमाम्यहम् तं रामं नमाम्यहम्। अर्थात श्याम शरीर पर पीतांबर धारण करने वाले राजीव लोचन भगवान श्री राम, जो अपनी कमर में सारंग धनुष और हाथ में बाण लिए हुए हैं, शीर्ष पर जटाओं का मुकुट व्यवस्थित करके राज्य गृह संपदा सबको त्याग कर तपस्वी वेश धारण करके अपने धर्म पत्नी जानकी वैदेही और अनुज शेष अवतार लक्ष्मण जी के साथ वन के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उन प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस प्रकार नर लीला करते हुए नारायण के अवतार प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट में रहकर भांति भांति की लीलाएं करने लगे। उन्हीं परम पावन लीलाओं में एक लीला आप भी सुनिए।
एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धर बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चित्रकूट में रहते हुए एक बार भगवान श्री राम ने सुंदर सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से अनेक प्रकार के फूलों के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने बड़े आदर के साथ अपने हाथों से वे गहने सीता जी को पहनाए। प्रभु श्री राम जी की यह मानव लीला देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके देख रहा था। उसके मन में न जाने किस पाप ने घर कर लिया कि उसने रामचंद्र जी की परीक्षा ली और उसने बल की थाह लेने का विचार किया। अपने इस कुटिल विचार को व्यवहारिक रूप देने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत ने, जो उस समय कौवे के रूप में वहां उपस्थित था, उसने जाकर सीता जी के चरणों में चोंच मारी और वहां से कुछ दूर जाकर राम जी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। सीता जी के चरणों से जब रक्त बहने लगा और राम जी ने उसे देखा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। रामचंद्र जी ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें पास में वह कौवा बैठा दिखाई दिया जिसकी चोंच में रक्त लगा हुआ था। भगवान श्री राम वैसे तो बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं। दीन जनों पर उनका प्रेम सदा ही बना रहता है। उनसे भी उस मूर्ख जयंत ने इस प्रकार का छल किया तो रामचंद्र जी का क्रोध जाग गया। उन्होंने वहीं पास में पड़े हुए एक सरकंडे को उठाकर मंत्र से प्रेरित करके उस जयंती पर छोड़ दिया। रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ वह सरकंडा काल के समान जयंत के पीछे चल पड़ा, जिससे उसे बड़ा भय हुआ और वह वहां से उड़कर अपने पिता इंद्र के पास गया। इंद्र ने जब ये सुना कि इसने राम जी का अपराध किया है तो उन्होंने उसे अपने पास शरण नहीं दी। जयंत जब निराश हो गया और वह भागकर ब्रह्मा जी के धाम में, शिव जी के धाम में और भी ब्रह्मांड में न जाने कहां-कहां भटकता रहा, परंतु किसी ने भी उसे शरण नहीं दी। काहू बैठन कहा न होही, राखी को सकई राम कर द्रोही। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। शरण देना तो दूर की बात रही, किसी ने भी उसे अपने आस-पास बैठने तक नहीं दिया। भला श्री रामचंद्र जी से विद्रोह करने वाले को कौन शरण दे सकता है?
नारद जी ने जयंत को इस प्रकार श्री राम के बाण से भयभीत होकर भागते देखा तो कोमल चित्त वाले संत स्वभाव वाले नारद जी को जयंत पर दया आ गई। उन्होंने उसे रोका और राम जी के कोप से बचने का उपाय बताते हुए बोले कि राम जी की शरण में जाकर ही राम के क्रोध से बचा जा सकता है। इस प्रसंग को रविंद्र जैन जी ने बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ रविंद्र रामायण में लिखा है। आप भी सुनिए। राम जी के चरणों में स्थान मिल जाएगा तो अपने भी घर तुझे स्थान मिल जाएगा। तेरे पिता कर देंगे तेरी धृष्टता को क्षमा, जो तू क्षमा दान प्रभु राम जी से पाएगा। राम के चरण धर भूल स्वीकार कर, राम अपनाएंगे तो जग अपनाएगा। रक्ष माम क्षम्यताम मन से जो कहेगा तो यही एक भाव क्षमा राम से दिलाएगा। सुनि कृपाल अति आर्त बानी, एक नयन करि तजा भवानी। जयंत की करुणा भरी क्षमा याचना पर राम जी ने उसका दंड न्यूनतम कर दिया। कीन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बध उचित। प्रभु छाड़ेउ करी छोह, को कृपालु रघुबीर सम। जयंत ने मोहवश, प्रमादवश या अज्ञानवश जो द्रोह किया था, उस अपराध के बदले में यद्यपि उसका वध कर देना भी उचित था, परंतु फिर भी कृपा करके भगवान श्री राम ने उसे मात्र एक नयन का करके छोड़ दिया। भगवान श्री राम जी के समान कृपालु, दयालु, कृपा का सागर भला और कौन होगा। इस संदर्भ में एक संत कथा प्रचलित है कि जब जयंत भगवान श्री राम की शरण में आ गया और वहां भी राम जी का छोड़ा हुआ बाण उसके प्राण लेने को आतुर था, तो ये देखकर परम करुणामयी जगत जननी, हर जीव की माता श्री सीता जी अपनी ममता और करुणा से द्रवित हो गई। उन्होंने राम जी से जयंत को प्राणदान देने का निवेदन किया। राम जी ने सीता जी के वचनों का मान रखने का आश्वासन दिया, परंतु उनका छोड़ा हुआ बाण अमोघ था। बिना लक्ष्य को भेदे वह शांत नहीं हो सकता था। इसीलिए राम जी ने जयंत की एक आंख फोड़कर उसे दंड भी दिया और उसके प्राण भी बच गए। और इस प्रकार जयंत के प्राणों की, राम बाण के प्रताप की, सीता जी के निवेदन की और भगवान श्री राम की शरणागत वत्सलता, इन सब की भी रक्षा हो गई। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री राम की अद्भुत लीला कथाओं में आज की कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम भगवान की आगामी लीलाओं का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ
बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने विचारों से भी हमें अवगत कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम।